Namaskar, Namaste, another fun-filled episode with Sanjay ji. Yes, if you missed our first episode, I can tell you that you have really missed a lot. So please, without any delay, I want to welcome the person who was sharing every single moment of his life in this special episode for Navratri, and he is none other than Sanjay Chilji. Sanjay Chilji, namaskar one more time in Star Darbar, and I hope all is well. So let's start our conversation. एक चीज आप बताइए संजय जी कि स्क्रिप्ट राइटिंग और लिरिक्स है ना कि इसमें से टफ क्या है, लाइक व्हिच वन इज रियली टफ? स्क्रिप्ट राइटिंग क्योंकि म्यूजिक गाने लिखने में म्यूजिक डायरेक्टर का बहुत हाथ होता है। कभी कभी ट्यून तैयार होती है, उस पर लिखना होता है, एक मस्ती का माहौल होता है और आप गाने लिखने में आपको ज्यादा वक्त भी लगता नहीं है, तो तुरंत काम हो जाता है। स्क्रिप्ट लिखना बहुत कठिन है। स्क्रिप्ट लिखने में 3-4 महीने, कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं। गाना लिखना जो है, गाना लिखना जैसे एक पिकनिक है, महफिल है। आपको सिचुएशन दी जाती है, आपको ट्यून दी जाती है, कभी कभी आपको ट्यून नहीं भी दी जाती है और आप लिखते हैं और अच्छे बजाने वाले होते हैं, गाने वाले होते हैं, तो बहुत मजा आता है। गाना रिकॉर्डिंग होता है और अलग ही एटमोसफियर होता है। गाना लिखना मेरा शौकिया है, लेकिन आई एंजॉय फिल्म मेकिंग में सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस मुझे लगी है तो गाना प्रोड्यूस करना, गाना लिखना बहुत मजा आता है। एंड आई एम लकी दैट आई वर्क विद अगेन बंगाली प्रीतम दा, फिर अनु मलिक, जतिन ललित के साथ काफी मैंने काम किया और भी कई म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। सलीम सुलेमान के साथ हीरोइन पिक्चर का मैंने टाइटल सॉन्ग लिखा था, बहुत पॉपुलर हुआ था, मैं हीरोइन हूँ। तो विथ ऑल द जनरेशन बप्पीदा के साथ काम किया, बहुत मजा आया। बप्पीदा तो अपने आप में एक हस्ती थे, उनको ऐसे गाना लिख के दिया तो 2 मिनट में ट्यून बना देते थे। वो भी एक अपना नसीब है कि सबके साथ काम करने को मिला। बिल्कुल सही है संजय जी। स्क्रिप्ट लिखना बहुत ही कठिन है। स्क्रिप्ट लिखने में आप कहानी लिखते हो, उसको लंबी करते हो, छोटी करते हो, फिर सीन्स लिखते हो, स्क्रीन पे लिखते हो, फिर एक्टर को सुनाते हो, फिर प्रोड्यूसर को सुनाते हो, फिर सेट पे उसमें चेंजेस होते हैं, एडिटिंग में भी चेंजेस होते हैं, कट जाता है सीन, आधा रहता है, फिर उसको 2 सीन, लंबे सीन को 2 डायलॉग में कर देते हैं, कभी डबिंग में उसको सुधारते हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग इज नेवर एंडिंग। स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पहला शब्द राइटर के दिमाग में और आखिरी शब्द लिखा जाता है जब ऑडियंस उसे देखती है और साथ में एंजॉय करती है। तब तक स्क्रिप्टिंग की प्रोसेस चलती रहती है और बीच में कुछ सेंसर बोर्ड वाले भी आ जाते हैं, वो कुछ काट देते हैं, तो फिर वापस वहां सुधारना पड़ता है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी, नेवर एंडिंग प्रोसेस। या या एक चीज पूछूंगी आपसे दैट और मुझे मुझे एक बात कहने दो, ऑडियंस को शायद अच्छी भी लगे। कुछ फिल्में मैंने लिखी जो डायरेक्टर ने अच्छी तरह शूट नहीं की, तो लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि तुम डायरेक्टर क्यों बने। तो मैं कहता हूँ कि अगर स्क्रिप्ट को बिगाड़नी है तो मैं खुद क्यों ना बिगाड़ू, उतना तो अधिकार मुझे मिले। लेकिन अभी तक सारी फिल्में मेरी अच्छी गई है, कुछ फिल्में नहीं भी चली है, लेकिन मैंने पहली फिल्म खूबसूरत सिल्वर जुबली हिट थी उस साल की, 99 2000 की टॉप 10 ग्रॉसर फिल्म में थी और म्यूजिक बहुत चला, आज भी चल रहा है। उसके बाद जो फिल्म बने क्या दिल ने कहा, तुषार कपूर और ऐशा देओल के साथ, उसका म्यूजिक तो बहुत चला था। निकम्मा किया इस दिल ने गाना बहुत चला था, तो फिल्म भी अच्छी गई थी। उसके बाद मैंने परेश रावल और राहुल बोस, अगेन बंगाली, और मल्लिका शेरावत के साथ मैंने फिल्म बनाई थी मान गए मुगले आजम, उसका भी काफी चर्चा रहा था। फिल्म इतनी चली नहीं थी, थिएटर के बैकग्राउंड पे थी, पॉलिटिकल भी थोड़ी थी और अलग हटके थी, लेकिन मजा आया था काम करने में। सो आई एम वेरी लकी दैट हर किस्म की फिल्म मुझे करने को मिली है, चाहे वो रोमांटिक कॉमेडी हो, पॉलिटिकल सटायर हो, या पॉलिटिकल थ्रिलर हो जैसे हिंदू सरकार। फिर भी दिल्ली हिंदुस्तानी पॉलिटिकल सटायर था, अपने वक्त से बहुत आगे थी वो। तब 2002 में मीडिया ट्रायल्स कैसे होते थे, मीडिया के एंकरिंग कैसी होती है, न्यूज की, न्यूज रूम की क्या पॉलिटिक्स होती है, देश की पॉलिटिक्स क्या होती है, उस पर मैंने फिल्म लिखी थी। शाहरुख ने जो पहली बार प्रोड्यूस की थी, पहला उसका प्रोडक्शन था। तो मैं किसी एक किस्म की फिल्म को पकड़ के बैठा नहीं, ज्यादातर कॉमेडी फिल्में लिखी, रोमांटिक कॉमेडी, लेकिन मुझे हर किस्म की फिल्म लिखने का मौका मिला, तो आई एम वेरी लकी।
बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज बताइए, ये जो अभी जो फिल्म पानी पी सकता हूँ रिलीज ना? हुआ। पानी हाँ ही है हाँ, और कुछ नहीं है। बिल्कुल 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 पीजिए। ये अभी अभी जो फिल्म दैट इज बिन रिलीज, दैट इज लव यू लोकतंत्र, लव लव यू। यू लोकतंत्र, या हाँ, तो प्लीज से फ्यू वर्ड्स अबाउट दैट। अक्टूबर 14 रिलीज, या हाँ जी, हाँ जी। लव यू तो लोकतंत्र हमने शुरू की थी सोचनी बिफोर कोविड एंटर्ड इन आवर लाइफ, और कोरोना के लॉकडाउन के दरमियान उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई, जूम पे प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ, और पूरी फिल्म उस लॉकडाउन में लिखी गई। लॉकडाउन जैसे बम्बई में 6 से 6 महीने चला था, उसके बाद जैसे खुला तो हमने शूटिंग शुरू की, फिर वापस लॉकडाउन आ गया, फिर वापस शूटिंग की, और अब जाके वो तैयार हो चुकी है। इट इज अगेन अ पॉलिटिकल कॉमेडी सटायर। आजकल जो जिस तरह देश में गवर्नमेंट बनती है, बिगड़ती है, हर एक छोटे मोटे राज्य में, जैसे कि महाराष्ट्र में 2-3 साल में 2 गवर्नमेंट बदल गई, और ऐसे कई प्रांत में, कई राज्यों में ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट बनी, गिरी, एमएलए को खरीदे गए, बेचे गए, लोगों ने पार्टियां बदली, विचारधारा बदली। तो उस पे एक हल्का सा सटायर करने की कोशिश की है, लेकिन उसका मैसेज एंड में यही है कि आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी जो है हमारी इंडिया की, वो महान है इन सब के बावजूद। Sanjay ji, you are always doing something creative, this or that, so मेरी many. कॉलम्स चलती है, मैं अखबार में मेरी क्रिएटिव कॉलम आती है, जिसमें हाँ सटायर भी होता है, जिसमें हाँ आर्ट कल्चर के बारे में भी होता है, जिसमें वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में होता है। तो मैं हाँ। पिछले 10 साल से 5 अखबारों में कॉलम लिखता हूँ, मेनली इन दिव्य भास्कर गुजरात, जो बुधवार को और संडे को, और बॉम्बे में मुंबई समाचार, जो एशिया का सबसे पुराना अखबार है, मुंबई समाचार, हम्म, 1822 से चलता है। आज अभी उसको 200 साल कंप्लीट हुए, उसमें भी मैं कॉलम लिखता हूँ। तो कॉलम लिखने से मेरा लिखने का रियाज बनता रहता है, क्योंकि फिल्म तो हम्म। साल में 1-2 आती है, तो बाकी के टाइम ये सब लिखने से मेरा रियाज हो जाता है, मेरी प्रैक्टिस रहती है। मेरी 10 किताबें आई है मेरी कॉलम्स की कंपाइलेशन की, और एक मेरा शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन आया है, पोस्टर, जो बहुत लोगों को पसंद आया है। अब वो हिंदी में भी आएगा, और मैं चाहूंगा कभी कोई बांग्ला में भी उसका अनुवाद करे। मराठी में तो हुआ ही, उर्दू में कुछ कहानियां मेरी छपी है, ऑफ कोर्स ट्रांसलेट हो गए। हम्म। तो बस यही है, एक कलाकार का काम होता है, काम करते रहो। वही तो मैं पूछना चाहूंगी, दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, इज दैट लव यू जिंदगी, राइट? सो हाउ Yeah. मच यू लव, how much you love, how much you love yourself, your creation, and you are spiritual as well. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखो, कोई भी कलाकार ये कहेगा कि वो अपने आप को चाहता नहीं, तो वो झूठ बोलता है। एवरी आर्टिस्ट इज अ नार्सिसिस्ट। तो मैं अपने आप को बहुत चाहता हूँ, इसलिए भी 10 बार मैं फ्रेम भी चेक करता हूँ कैसा दिख रहा हूँ। आज कोई कलाकार जब अपने आप को चाहता है तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं, अच्छा फेज होता है, बुरा फेज होता है, सक्सेस होती है, फेलियर होती है, लेकिन अपनी कन्विक्शन जो है, अपनी आत्मा की जो ज्योत होती है, वो हिलनी नहीं चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमें आगे ले जाता है कि नहीं, चलो इस बार फेल गए तो अगली बार पास हो जाएंगे। तो मैंने तो मजाक में अपना नाम भी रख लिया है कि मैं संजय छेल, कभी पास कभी फेल, मेरे दोस्तों को कहता हूं मैं। तो यही हंसते खेलते लाइफ में बहुत सी चीजें लाइफ से सीखने को मिलती है। लाइफ से बड़ा कोई टीचर भी नहीं है। अब चाहे 1000 किताब पढ़ लो या 1000 डिग्री ले लो, लेकिन जिंदगी जो आपकी खिड़की से बाहर दिखती है, सड़क के लोग जो आपको मिलते हैं, आपके दोस्त जो आपको मिलते हैं, आपको एक्टर्स जो मिलते हैं, आपको आपके घर में काम करने वाले जो आपके हेल्प होते हैं, वो हो या ड्राइवर हो, इन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं अक्सर सड़क के लोगों से बात करता हूँ, वॉचमैन से बात करता हूँ, दुकानों में बात करता हूँ, तो पता चलता है कि जिंदगी उनकी कितनी अलग है। वरना हम अपनी ऑफिस में किताबों में घिरे रहते हैं और एक नकली दुनिया जीने लगते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू कनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड। और जो रियल वर्ल्ड दुनिया होती है, रियल वर्ल्ड जो होता है, वही उसका एक लेबोरेटरी होता है। सही बात है। संजय जी, योर फेवरेट डायरेक्टर, अगर अगर मैं पूछूं। अनेक है, अनेक है। मतलब इसमें ऐसी बात है कि मैंने मायामी बीच पे हाथ रखा तो गोवा पे हाथ रखा कि नहीं, वो वाली बात है। हर हर तरह समंदर, हर दिशा में समंदर है।
और हर किनारे की अपनी एक पहचान है, हर समंदर की अपनी एक पहचान है। हाँ मैंने जितने डायरेक्टर के साथ काम किया उसमें मुझे अजीज मिर्जा के साथ बहुत मजा आया, डेविड डर्न के साथ मजा आया, मधुर भंडारकर के साथ मजा आया, राम गोपाल वर्मा से काफी सीखने को मिला। टीवी सीरियल में मैंने सुधीर मिश्रा, अशोक पंडित, बहुत लोगों के साथ काम किया, कुंदन शाह के साथ काम किया, उनसे बहुत सीखने को मिला। उनसे मुझे स्क्रिप्टिंग की सेंस, ह्यूमर की सेंस सीखने को मिली। बहुत से एक्टरों से मैं सीखा हूँ। परेश रावल जो मेरे बहुत ही फैमिली मेंबर की तरह मित्र है, मेरे सीनियर है गुजराती थिएटर के, उन्होंने मुझे हमेशा करियर में हेल्प की है। उनकी डायलॉग डिलीवरी से, उनकी बातों से, जिस तरह वो कैरेक्टर को अपनाते हैं एक सेकंड में, उससे सीखने को मिला। ऋषि कपूर के साथ मैंने आखिरी फिल्म की पटेल की पंजाबी शादी, तो शायद उनकी आखिरी एक दो रिलीज में वही फिल्म थी। तो वो फिल्म में मैंने ऋषि कपूर के साथ पास बहुत कुछ सीखा। तो सबसे पसंदीदा डायरेक्टर कोई एक तो नहीं होता, लेकिन जिसके साथ मैंने काम किया उसमें सबसे ज्यादा मजा मुझे अजीज मिर्जा और डेविड धवन के साथ आया और मधुर के साथ आया। मैंने 30 डायरेक्टर के साथ काम किया है। और उसके अलावा हिंदी फिल्मों में मुझे सबसे अच्छे डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय, गुरुदत्त, गोविंद निलानी। हाल के डायरेक्टर में मुझे राकेश ओम प्रकाश मेहरा का काम बहुत अच्छा लगता है। इम्तियाज अली का काम भी शुरू शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत से अच्छे डायरेक्टर हैं। आई मीन देयर कुछ बंगाली डायरेक्टर्स बहुत ही अच्छे, अभी भी नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं इतना आजकल की बंगाली फिल्में इतनी देख नहीं पाता हूँ, लेकिन बंगाल में बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। साउथ में बहुत, मणिरत्नम का मैं बहुत ही बड़ा आशिक हूँ, जिस तरह उन्होंने एक अपनी लैंग्वेज बनाई है। सो देयर आर मेनी डायरेक्टर्स, आई लव देम, यू नो। एंड हॉलीवुड में तो नाम किसका कहें किसका ना कहें, मतलब गॉडफादर जिसने बनाई, कोपोला हो हाँ या वुडी एलन हो, हम्म, उसके बिना तो बात करनी ही अधूरी रह जाती है। या मार्टिन स्कॉर्सेसे हो, सब महान डायरेक्टर हैं ये। बिल्कुल सही है संजय जी। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एंड यू ऑल्सो बिलीव इन दैट, आई विश, आई थिंक। तो इतना बताइए दैट व्हाट यू रियली वांट टू डू, लाइक इतना तो सब कुछ किया, ऐसा कुछ ख्वाहिश है क्या दैट यू वांट टू? मुझे मुझे ख्वाहिशें तो बहुत है। मुझे क्लासिक फिल्म बनानी है जो अभी तक बना नहीं पाया, उसकी तलाश में हूं मैं, मौके की भी, सब्जेक्ट की भी। ज्यादा सक्सेस मिलेगी तो अच्छे बड़े स्टार के साथ बड़े बजट में काम कर पाऊंगा। तो वो संघर्ष हमारी डेस्टिनी है, स्ट्रगल इज आवर डेस्टिनी। मुझे एक नॉवेल्स लिखनी है, जिसे उपन्यास कहते हैं। नॉवेल लिखने का मुझे मौका नहीं मिला, तो आजकल मैं नॉवेल्स लिखने के बारे में सोचता हूँ। तो काम बहुत करना है, एक जिंदगी छोटी पड़ जाती है। क्या मैं आई कैन एग्री टू इट, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि अभी तो मैं ये करना चाहती हूँ, अभी तो मैं वो करना चाहती हूँ, हर हम्म। चीज कर नहीं पाती। अभी अभी भी लगता है दैट नो, आई यू नो, so many things I wish for, and I wish that all those wishes will be granted by Devi Mata. And my next question to you is, what is your best fan moment? एक बार अमिताभ बच्चन जी ने मुझे बुलाया था, कोई स्क्रिप्ट हो तो सुनाने के लिए आ जाना। उनको मिलने गया, जिस तरह उन्होंने सुना, दैट इज माई फैन मोमेंट। ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझे रंगीला फिल्म देखकर या फिल्मी चक्कर देखकर सुबह 8 बजे, मैं तो उठता नहीं हूँ जल्दी, मैं थोड़ा सूर्यवंशी हूँ, 8-9 बजे के बाद उठता हूँ अगर काम ना हो तो। शूटिंग हो तो अलग बात है। तो मैं सो रहा था, मुझे घर में फोन आया, तो कहा किसी ने कि फोन है, मतलब इतने सुबह सुबह किसका है, तो ऋषिकेश मुखर्जी का फोन है। तो मैंने कहा यार कोई मजाक, दोस्त मजाक कर रहा होगा। उन्होंने बात की तो मैं खड़ा हो गया कि सर ऋषिदा खुद मुझसे बात कर रहे हैं। दैट्स माय फैन मोमेंट। गुलजार साहब को मिला, दैट वाज माय फैन मोमेंट, एंड ही हैड सीन कपल ऑफ माय फिल्म्स एंड ही अप्रिशिएटेड माय राइटिंग। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े कवि लेखक। राजेश खन्ना के साथ मैंने काम किया। राजेश खन्ना मेरी एक फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में तुषार कपूर के फादर बन के आए थे, क्या दिल ने कहा हमें। 2 दिन का ही काम था, बट दैट वाज, उनको मैंने डायरेक्ट किया तो मैं काफी मतलब नशे में था। वो 2-3 दिन के राजेश खन्ना के साथ में काम कर रहा हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। खास करके उन्होंने जो बंगाली डायरेक्टरों के साथ काम किया, शक्ति सामंता के साथ, जो फिल्में की, कटी पतंग हो या अमर प्रेम। आई जस्ट लव अमर प्रेम। उसका म्यूजिक, उसके गाने, उसके संवाद, वो कहानी जो
बंगाली राइटर ने लिखी। मैं ऐसी एक फिल्म में बना लूं तो मैं शायद एक आध साल में रिटायर भी कर लूं कि यार ठीक है, बहुत कुछ हो गया है। तो इसी ऐसे किसी मौके की तलाश में हूं कि कुछ अच्छा क्लासिक काम कर सकूं। थोड़ा बहुत किया भी है और भी करने को मिले। If I ask you that your movies and which one do you think that you can keep from 1 to 5, like your choice? मेरी फिल्मों में से हाँ 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 आई लाइक रंगीला, यस बॉस, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, पार्टनर, हेलो, कच्चे धागे, हिंदू सरकार, ऑल माय फिल्म दीज आर रियली। मैंने प्यार क्यों किया इज अ वेरी गुड कॉमेडी बाय डेविड धवन। और ये सब फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं अपनी फिल्म है जिसको मैं प्राउड करता हूँ। एंड अगेन खूबसूरत, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज आई चेंज इन अ वे, आई वाज इंस्ट्रूमेंटल टू चेंज संजय दत्त इमेज। फैंटास्टिक एक्टर जो उनमें छुपा था वो बाहर निकला, और एक साफ सुथरी मैंने फैमिली फिल्म बनाई जिसमें अच्छे गाने भी थे और आज भी लोग याद करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहली फिल्म की सक्सेस भी अच्छी लगती है। रंगीला का मैं बहुत ही दौड़ मुझे अच्छी, दौड़ बहुत चली नहीं थी रंगीला के बाद हमने बनाई थी, लेकिन उसके फैन, बहुत से फैंस है जो पूरे पूरे डायलॉग याद करके मुझे सुनाते हैं। फोन कभी कभी आता है। रंगीला में मेरे साथ मेरे मित्र थे नीरज वोरा लिखने में, वो भी कामयाब लेखक और एक्टर थे। मेरे सगे भाई की तरह थे, और वो चंद 3-4 साल पहले चल बसे। उनको बहुत मैं मिस करता हूँ। बाकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये फिल्में मुझे बहुत पसंद है। दौड़ खास करके, खूबसूरत, यस बॉस, रंगीला, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि you are like your talent is actually multifaceted, in so many ways, that you are always very creative. You are always trying to do something new and with your ideas, always. तो ये पूछना चाहूंगी कि ये जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो तो हर एक साल में लाइक स्टोरी और थिंकिंग ऑफ आस, लाइक हम लोग जो देखेंगे मूवीज है ना, तो जी, you guys always shift it, change it, है ना? तो how stressful that is or how challenging that is to इट इज change. ऑफकोर्स चैलेंज, इट इज चैलेंजिंग, इट इज चैलेंजिंग। चैलेंजिंग तो है, हर बार नई परीक्षा देनी पड़ती है। हर बार जब ब्लैंक पेज आपके सामने होता है तो आपके हाथ थोड़े कांपते हैं, थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस भी होता है, वो थोड़ा लगता भी है, परफॉर्मेंस एंजाइटी जिसे कहते हैं, कि इस बार मैं अच्छा लिख पाऊंगा, क्रिएट कर पाऊंगा कि नहीं। वो अंदर का जो आर्टिस्ट जो होता है, जो राइटर होता है, वो थोड़ा नर्वस होना भी अच्छी बात है, वरना और कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फ्लॉप भी हो जाती है फिल्में। तो ऐसा नहीं कि मैंने लिखा वो कुछ महान है। तो स्ट्रेसफुल बिल्कुल नहीं होता, चैलेंजिंग अक्सर होता है। स्ट्रेसफुल तब होता है जब फिल्म कंप्लीट होके ऑडियंस को दिखाई जाती है, तब थोड़ा स्ट्रेस होता है कि हमने जो सोचा, हमने जो चाहा, हमने जो बनाया, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप हो, वो ऑडियंस, क्योंकि आखिरी तो माई बाप जनता है, जनार्दन जिसे कहते हैं, ऑडियंस से बड़ा तो कोई जज नहीं है। तो उनको कैसे लगेगा, उनको पसंद आएगा कि नहीं। वो रात थोड़ी कत्ल की रात होती है, उस रात को स्ट्रेस आता है, उस रात रिलीज के पहले थोड़ा टेंशन होता है कि ईश्वर इस बार पार लगा दे, अगली बार गलती नहीं करूंगा। हर बार ऐसा होता है कि ऑडियंस नाम का जो देवता है वो हमें इस बार बचा ले। Who is the real संजय चिल, हम लोग जो देखते हैं? आपको भी कभी इस बात का पता चले तो मुझे प्लीज बताना। मुझे मैं तो मैं एक खुद चीज मैं खुद लगता भी है कि मैं संजय खुद जी भी जो अपने है आप को वो, मैं नहीं, खुद भी संजय अपने जी आप जो को है वो अपने आप में बहुत एक मस्त इंसान है, बिकॉज as you just said that writing something, right, because funny, something funny कि लोग हंसेंगे इस पे, बहुत टफ है। एंड एट द सेम टाइम जो एक्टर आते हैं स्क्रीन पे उसको निभाने के लिए, वो भी बहुत टफ है, बिकॉज द most hard part is to make someone laugh, even with the script, even with the acting. So I एंड think that you are a very
loving person and like you know very मस्त kind of person कि चलो ठीक है देखते हैं हो जाएगा कोई बात नहीं परवाह नहीं देवी माता है मेरे साथ मेरा तो जैसे अभी अभी आपने बताया कि ओ नेक्स्ट टाइम तो ऑफ कोर्स जरूर सुपर हिट ब्लॉकबस्टर होने वाला है सो आई थिंक दैट यू आर एक्चुअली अ लर्नर you love to learn you love to get in touch with और आई हैव कम अप फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड बम्बई से हूँ तो मैंने जिंदगी देखी है संघर्ष देखा है स्ट्रगल देखी है दुनिया देखी है तो इतनी जल्दी हवा लगती नहीं है और मैंने ज्यादातर कॉमेडीज लिखी है वो कोई स्लैपस्टिक और उस तरह की नहीं लिखी है मैंने रोमांटिक कॉमेडीज लिखी है जिसमें फील गुड कॉमेडीज लिखी है जो सबसे टफ काम है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक रोमांटिक भी है मेरे अंदर कोई एक जोकर भी है जो जिंदगी को देख के हंसता है और फील गुड जो चीजें होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है जो हमारे जीवन में आसपास होती है जो आपके घर में एक छोटा सा पौधा हो और उसमें गुलाब का फूल अगर खिल जाए और देख के आपको सुबह एक स्माइल आ जाता है वो भी तो एक फील गुड मोमेंट है किसी के बोरिंग लाइफ में आप 5-10 मिनट भी उसे खुश कर दो या उसको हंसा दो या हंसाना तो बहुत बड़ी बात है लेकिन उसको अपनी जिंदगी से दूर किसी और दुनिया में आप लेके जाओ ये भी एक फील गुड काम है तो मैं आई एम लकी दैट मुझे इतने मौके मिले और एक जिंदगी में कई जिंदगियां जीने का कई पात्र अब सोचिए 30-35 फिल्म लिखी तो मैंने एक फिल्म में 10 कैरेक्टर होंगे तो मैंने 350 कैरेक्टर तो मैं जी चुका हूं अगर मैं कहीं 9 to 5 जॉब करता तो मुझे इतना वाइड स्पेक्ट्रम जिंदगी का देखने को नहीं मिलता तो इसीलिए मैं कहता हूँ सच्चा संजय चल उसी में कहीं उन कैरेक्टर्स में कहीं खो गया है लेकिन हाँ ऑफकोर्स आई एम अ गुड कंपनी आई एम यारों का यार हूँ दोस्तों का दोस्त हूँ और मुझे अपनी कंपनी भी अच्छी लगती है मैं अपना भी सेल्फ एंटरटेनमेंट भी कर लेता हूँ अपने आप पे भी हंस लेता हूँ मैं जब थोड़ा कभी डिप्रेस हो जाऊं कभी उदासी छा जाए तो मैं आईने के सामने भी अपने आप को देख के हंस लेता हूँ अपने मेरी खुद की ऐसी आइटम्स है जो मुझे मोटिवेट करती है मैं अपने आप को हंसाता हूँ जो पागलपन का पहला कदम है शायद लेकिन वो नहीं करूंगा मैं अपने आप को खुश नहीं रखूंगा तो मैं दूसरों को खुश करने की कोशिश कैसे कर पाऊंगा एक चीज पूछना चाहूंगी संजय जी कि अभी जो आ रहे हैं इंडस्ट्री में राइट द न्यू कमर्स whoever is coming so they all have dreams in their eyes and everyone want to get success want to build a good career तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे सच कहूं तो यार मैं इतना कोई बड़ा नहीं हूं किसी को मैं सलाह दे सकूं मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप अपना काम अपने आप पे भरोसा रखिए अपना काम मेहनत से कीजिए रिजेक्शन से मत डरिए फेल्यूर से मत डरिए और अगर मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं अगर आपके पास 5-7 साल स्ट्रगल या संघर्ष करने के हो उतनी आपकी तैयारी हो तब ही आप फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना वरना आपको बड़ी निराशाएं होगी बड़े ऐसे किस्से होंगे जहां आपका जमीन टूट जाएगा यू विल फील रियली वर्थलेस यू विल फील कि यू आर रिजेक्टेड सो आपका इनर कॉन्फिडेंस कितना है आपकी इंटेंसिटी कितनी है आपका पैशन कितना है वो एक बार आप खुद पहचान लो और बाद में ये फिल्म इंडस्ट्री का जुआ खेलने बैठो आप जुआ खेलने बैठते हैं तो आपको पता होता है आपके जेब में 5,000 है 10,000 है कितना है आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है आप कब तक स्ट्रगल कर सकते हो कब तक आप शादी लेट कर सकते हो कब तक आप पर घर चलाने की जिम्मेदारी नहीं है या आपके खर्चे आप खुद कैसे पालोगे आपके पास प्लान बी होना बहुत जरूरी है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते तब तक आप और कोई जॉब कर सकते होगे नहीं और कुछ काम कर सकते होगे नहीं विदाउट हैविंग एन ईगो कि मैं तो आर्टिस्ट हूँ मैं तो राइटर हूँ मैं क्यों करूँ नहीं और मैं सबसे बड़ी सलाह अगर प्रैक्टिकल मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ बड़ी बड़ी बात करने के लिए बड़े बड़े लोग बैठे हैं किताबें लिख गए हैं मैं कौन कहने वाला एक बात मैं कहूंगा प्रैक्टिकली जिस किसी इंसान को फिल्म राइटर बनना है उसे कम से कम 1 या 2 फिल्म सेट पर एज एन असिस्टेंट काम करना चाहिए ताकि मीडियम क्या है शॉट किस तरह लिया जाता है डायलॉग्स किस तरह काटे जाते हैं बोले जाते हैं किस तरह एडिट होते हैं किस तरह एक फिल्म का शेप बनता है उसका अनुभव उसका विटनेस होना बहुत जरूरी है इट इज अ
कलेक्टिव वर्क, इट्स अ ग्रुप शो। इट इज नॉट कि एक कविता है कि जो आपने बैठ के लिख दी, या एक पेंटिंग है जो आपने घर पे बनाया और आप अपने कला की ऑथोरिटी हो, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत से लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो आपको एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर या किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करोगे, या कैमरा डिपार्टमेंट में आप काम करो सिनेमाटोग्राफर के साथ, तो आपको फिल्म मीडियम मालूम पड़ेगा। या एडिटर के साथ काम करो तो फिल्म मीडियम, जब तक आप सेट पर नहीं गए हो तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा। इसलिए किचन पे मैं खाने के बारे में मैं 10 आर्टिकल लिख डालूं, लेकिन जो अच्छा शेफ है या जो अच्छी गृहिणी है, उसको ही पता है कि कैसे दाल में तड़का डाला जाता है, कितना नमक है, कितना क्या है, क्योंकि उनका हाथ बैठ गया हो, तो उनको पता है कि अरे ज्यादा जल जाएगा ये प्याज, या दूध उबल जाएगा। वो आप सोफे पे बैठ के तैरना नहीं सीख सकते। तैरने के लिए आपको पानी में अंदर गिरना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, डूबते डूबते ही आप तैर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच संजय जी कि आपने, थैंक यू रागिनी। thank you so much for being here with us, being here with your second family, which is Mana TV International's global family. And I hope that they really love this conversation, because so many things to learn, so many things to know about you, because your life is vast and so colorful. And that is a fantastic time. I think that they are all is agreeing right now that that these 2 days they really had fun with you and me. So friends, next week, yes, I will be back again with someone very special for Diwali. And you know, if I give you a small hint about that, he is actually, I mean, who thinks actually that rhythm is God. सोचते रहिए, क्योंकि we will be back again with your favorite artist and your favorite show star Darbar next week, same time, to celebrate Diwali. A very happy and prosperous, healthiest and the best time with your friends and family. ये जो साल का है, that is, we are all celebrating different festivities all around the globe. Please stay safe, and yes, love, love, love yourself. And of course, do not forget to subscribe our YouTube channel, that is Mana TV, and of course our Facebook page. Please do come back, share your thoughts, because not only for Star Darbar, I want your thoughts for other shows that's happening in our channel. We are working with 4 different languages. Please do come and share your thoughts with us, okay? Love you all, and you all have a fantastic night. सारे इंडियन एशियन ऑडियंस को मेरा संजय छेल का नमस्कार। जय माता दी।